तो आज हम 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने 1.2 से संबंधित जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था। बच्चों फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों एक रिलेशन जो होता है उसी को हम फंक्शन कहते हैं, बस उसमें कुछ शर्तें ऐड हो जाती हैं। यानी कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब सेट ए का, जब हम जो है कोई भी रिलेशन है वो फंक्शन कब होगा? फंक्शन जब होगा बच्चों कि जब जो सेट किसी रिलेशन का जो डोमेन होता है, जो रिलेशन का डोमेन होता है, प्रांत होता है, वो पूरा का पूरा सेट ए हो जाए, तो इस प्रकार के संबंध को हम जो है फंक्शन कहते हैं। दूसरा ये बताया था कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एक एलिमेंट के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए। यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी खास अवयव से जरूर मैपिंग करना चाहिए और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली ना छूटे। तो इस प्रकार के रिलेशन को भी हम बच्चों जो है फंक्शन कहते हैं। और आखिरी शर्त मैंने बताई थी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग करेगा। ठीक है बच्चों, और सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं छूटेगा। और सेट ए के एक एलिमेंट, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम उसको जो है फंक्शन कहेंगे। तो ये कुछ शर्तें थी किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए, और आज हम उन्हें के ऊपर क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। एक तो मैंने आपको जैसे एक की और आच्छादी टाइप ऑफ फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे। फंक्शन के मैंने तीन प्रकार पढ़ाए थे आपको, एक की, आच्छादी और आंतरिक आच्छादी, यानी 1-1, on2 और n2, जिसमें 1-1 और on2 हमारे सिलेबस में है। तो 1-1 फंक्शन कौन सा होता है? एक ही फंक्शन कौन सा होता है? एक ही फंक्शन बच्चों वो होता है कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, तीसरा किसी तीसरे के साथ। यानी सेट ए का एक अवयव या दो अवयव सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा, तो उसे हम एक ही फंक्शन की बोलते हैं 1-1, जिसे हम इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। और आच्छादी सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं बच्चों? ये होता है आपका आच्छादी फलन, on2 फंक्शन। और n2 फंक्शन ये था कि सेट बी में कम से कम एक अवयव खाली जरूर रहना चाहिए। ठीक है, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, और एक की प्रूफ करने के लिए एक तो एरो डायग्राम की तरफ से भी कर सकते हैं हम, या अगर हम सॉल्व करके x1 बराबर x2 ले आते हैं तो भी फंक्शन एक ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी, दोबारा से मैंने आपको रिपीट कर दी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 का बच्चों। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ना बेहद जरूरी है, ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x, यानी हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 1/x, फलन f सच दैट r स्टार से r स्टार एक है की तथा आच्छादी है, जहाँ r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर आगे कहा है यदि r स्टार को n से बदल दिया जाए तब की सहप्रांत पूर्ववत r स्टार ही बना रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? समझ में आया? कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा ना। चलिए मैं भी आपको समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन डिटेल में, आपको हर चीज समझ में आएगी, बस टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बस जुड़े रहिएगा बच्चों, कंटिन्यू। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज में दो चीज पर फोकस करना है। क्या? कि हमें फंक्शन क्या दिया है, हमें फंक्शन क्या दिया है, और दूसरा जो है हमारा जो फंक्शन है वो किस से किस पर है। जैसे यहाँ पे r स्टार से r स्टार पर है, कहीं पर n से n पर होगा, कहीं पर i से i पर होगा, कहीं पर z से z पर होगा। तो इस चीज पर, दो चीजों पर फोकस करना है बच्चा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की। तो यहाँ फंक्शन दे रखा है बच्चों, फंक्शन हमें क्या दिया है? फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 1/x, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। और जो फंक्शन है वो r स्टार से r स्टार पर है, और यहाँ पर r स्टार क्या है बच्चों? r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। r स्टार क्या है? r स्टार का मतलब है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। अब ये क्या है? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं?
तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं होती हैं, सिर्फ जीरो को छोड़कर। यानी जितने भी रियल नंबर इस दुनिया में हैं उन रियल नंबर में से अगर मैं जीरो को हटा दूंगा तो जीरो को हटाने के बाद जितने भी रियल नंबर बचेंगे वो सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों, ठीक है। तो सभी रियल नंबर ले सकते हैं सिर्फ जीरो को छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट जो है डज नॉट एक्सेप्ट जीरो, जीरो को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, बाकी अदर को आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो आर स्टार इज इक्वल टू सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का मतलब ये हो गया कि आर स्टार जो है क्या है, आर स्टार बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, यानी आर स्टार वास्तविक संख्याओं को ही कहा गया है सिर्फ जीरो को छोड़कर। अगर वास्तविक संख्याओं में से सिर्फ जीरो को हटा दिया जाए तो जितनी भी संख्या बचेंगी वो सब आर स्टार उनको डिनोट कर रहा है, वो सब आर स्टार है, ठीक है। अब देखिए हमें ये प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि यह आपका जो है एक एकी तथा आच्छादी है। और उसके बाद आधा सवाल और है, तो पहले हम आधा कर रहे हैं, हमें इसको एक एकी और आच्छादी प्रूफ करके दिखाना है। तो भाई एक एकी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए हम एक एकी दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो एरो डायग्राम की मदद से और एक या फिर आप x1 बराबर x2 ले आए तो उसकी मदद से आप बता सकते हैं। बस 95% क्वेश्चन में अगर आपको fx बराबर कोई भी यहाँ पर दे रखा है फंक्शन, ठीक है, अगर वो x की फॉर्म में है मोस्टली, ठीक है, या बहुपद है, तो आप x1 बराबर x2 लेके आइएगा, ठीक है। जैसे बच्चों वैसे ये बहुपद नहीं है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे एक एकी के लिए, और ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एक एकी की बात कर रहे हैं हम, एक एकी के लिए, एक एकी के लिए कि ये जो रिलेशन है, ये जो फंक्शन है, ये एक एकी होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देना शुरू कर दो अब यहाँ से, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे के लिए, हमेशा लिखेंगे हर क्वेश्चन में, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, यानी कि x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर है fx2 के, और यहां देखिए fx बराबर है 1/x और यहाँ fx1 बराबर है fx2 के। तो बस हुआ क्या है, यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ x1 है तो अब के यहाँ पर x1 आ जाएगा, यहाँ x2 है तो यहाँ पर x2 आ जाएगा, ठीक है। यानी जब fx1 बराबर है fx2 के और fx बराबर है 1/x, तो 1/x1 बराबर हो जाएगा 1/x2 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका इसमें करेंगे तो x2 और इसका इसमें करेंगे तो x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 बराबर x2। और मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप x1 बराबर x2 ले आते हैं तो दिया गया फलन जो है एक एकी यानी 1/1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन होता है। आप इसको एरो डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए एरो डायग्राम की मदद से, ये तो मैंने बता दिया इस तरीके से। एरो डायग्राम से आप कैसे करेंगे, पहला सवाल है इसलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया बिना एरो डायग्राम के। अब एरो डायग्राम से कैसे करेंगे आप, एरो डायग्राम से समझ लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर दो सेट बनाएंगे, ये दो सेट होंगे हमारे पास, एक तो ये सेट ए का काम कर रहा है और ये सेट बी का काम कर रहा है, और ए से बी पर क्या है, कोई यह फंक्शन है। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो आर स्टार से आर स्टार पर है, मतलब कि जो इसका प्रांत है वो भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या हो, इसे बोलते हैं हम प्रांत, और इस वाले भाग को हम बोलते हैं परिसर, ठीक है। ये परिसर होता है, ये प्रांत होता है। यानी एरो डायग्राम में जब हम बनाएंगे तो जो प्रांत होंगे यानी सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, दूसरा एलिमेंट अन्य किसी दूसरे के साथ मैपिंग करेगा, तीसरा किसी अन्य तीसरे के साथ मैपिंग करेगा, और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा, तो इस प्रकार हम इसको कहेंगे एक एकी ये फलन है, ठीक है। और देखिए बच्चों शर्त यह है कि आप इधर आर स्टार रखेंगे, यानी अगर यहाँ पर आप सेट ए में कोई रियल नंबर रखेंगे, जीरो को छोड़कर जितने भी रियल नंबर हैं उन्हें आप रखेंगे, तो आपके लिए इधर भी कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, आर स्टार से आर स्टार पर।
यानी अगर आप इधर कोई वास्तविक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या रखोगे तो आपको इधर भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए। इस शर्त का पालन होना बेहद जरूरी है। अगर मान लीजिए इधर हमने इसमें हमने कोई ऋणोत्तर वास्तविक संख्या रखी बट इधर ऋणोत्तर वास्तविक संख्या नहीं मिली तो फिर वह एक है कि नहीं होगा। ठीक है भाई, वह एक है कि नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर रखो इसमें फंक्शन में x, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखो आप, कोई भी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर x की जगह रखूंगा 1, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 1/1। भाई मैं x बराबर इसमें 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा 1/1 यानी 1,1 मिलेगा। भाई हमने 1 रखा है x की जगह तो fx की वैल्यू क्या आई, ये भी 1 आई तो 1,1, तो 1 रखने पर 1 मिल गया। यानी हमने 1 जो रखा था वो एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है और ऋणोत्तर वास्तविक संख्या रखने पर हमें क्या मिली, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या ही मिली। ठीक है, इसलिए फंक्शन r स्टार से r स्टार पर है। यानी आप ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लगाओगे तो आपको ऋणोत्तर वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो फिर एक है कि नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आप 2 लगाएंगे, आप यहाँ पे x की जगह 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और 1/2 क्या है, यानी 1/2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। ऐसे ही अगर मैं 3 लगाऊंगा तो यहाँ 1/3 मिलेगा, ये भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। ऐसे ही डॉट डॉट अनंत में कोई भी आप यहाँ पे ऋणात्मक वास्तविक संख्या लगाइए, उसके लिए इधर कोई ना कोई सेपरेट एक स्पेशल एक अलग इमेज मिलेगी। जैसे 1 के साथ, 2 1/2 के साथ, 3 1/3 के साथ। मतलब सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में स्पेशल एक इमेज है, समझे। 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज 1/2, 3 की इमेज 1/3। तो सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में जो है जो आप इमेज है वो अलग अलग है, तो इसे हम कहेंगे यह एक है कि फलन है। और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है, क्या लिखेंगे, अतः F1 एक है कि फलन है, एक है कि है। अब आच्छादी प्रूफ करना है, एक है कि क्लियर। या तो आप x1 बराबर x2 ले आओ ये लाइन लिखकर तो एक है कि होगा, या इधर आप कोई भी r स्टार यानी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या रखो और उसके लिए इधर कोई सेपरेट ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मिलेगी स्पेशल, तो उसको हम कहेंगे फिर ये इस तरीके से भी एक है कि है। तो आपने एरो डायग्राम से भी समझ लिया। अब आच्छादी की बात करेंगे हम, ठीक है भाई, इसकी आच्छादी की बात करते हैं। आच्छादी को कैसे करेंगे, आच्छादी को हम ज्यादातर एरो डायग्राम की मदद से करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि वहां पे सही क्लियर हो जाता है, डायग्राम से हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे हम बात करेंगे आच्छादी के बारे में। तो आच्छादी क्या होता है प्यारे, यानी ऑन टू फंक्शन। आच्छादी की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, आच्छादी की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए और सेट बी का कोई अवयव खाली भी ना छूटे, तो हम कहेंगे वह आच्छादी है। अगर कोई खाली छूट गया तो वह आच्छादी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जब भी कभी आच्छादी प्रूफ करना, ये पहला सवाल है, मैं हमेशा के लिए बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल तक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको आच्छादी प्रूफ करना पड़े तो ये जो fx है ना, इस fx की जगह y मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, y। तो यहाँ लिखेंगे माना fx बराबर y, यानी इस fx की जगह पर आपको y लगाना है। यहाँ लगाइए y बराबर 1/x। अब यहाँ से x का मान निकालिए y के टर्म्स में। तो देखिए क्या करेंगे, x को तो भेज दो इधर और y को बुला लो नीचे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/y। यहाँ तक कोई समस्या। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो fx है, यानी जब भी आपको आच्छादी प्रूफ करना है तो आपको एक ही काम करना है कि fx बराबर y मान लो। तो fx से हमने क्या लगा दिया y और बराबर में क्या है 1/x। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से फिर हम x का मान निकालेंगे y के टर्म्स में, x की वैल्यू y की फॉर्म में। तो देखिए x का मान y की फॉर्म में है, ठीक। अब ये क्या है बच्चों, देखिए इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरो डायग्राम बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे, एक एरो डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। और ये जो पहले एरो डायग्राम में से a मान लो, ये b मान लो, और a से b पे क्या आपको ये फंक्शन है। तो बच्चों ये जो x है ये सेट a की तरफ काम करेगा और ये जो 1/y है ये सेट b की तरफ काम करेगा। अब इसको हम जो है आच्छादी कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है वो r स्टार से r स्टार पर है। मतलब कि अगर आप इधर कोई ऋणोत्तर वास्तविक संख्या रखोगे तो आपको इधर भी
ऋणोत्तर वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अगर आप इधर की साइड यानी प्रांत में यानी कि सेट ए में अगर आप कोई वास्तविक संख्या रखोगे, ठीक है, तो आपको परिसर में यानी सेट बी में भी आपको वास्तविक संख्या ही, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए। अगर आप इधर कोई ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लगा रहे हैं तो आपको इधर भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए उसे लगाने पर। अगर आपने गलती से एक भी ऐसा ढूंढ लिया कि आपने इधर तो रियल ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लगाई, इधर नहीं मिली उस पर, तो फिर वह आच्छादी नहीं होगा। ठीक है, एक ही नहीं होगा। ऐसी आच्छादी की कंडीशन है बच्चों। आच्छादी में हम क्या करते हैं कि सेट बी में यानी कि y की जगह पर यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, और अगर x की जगह वह वैल्यू मिल गई तो आच्छादी है, वरना नहीं है। यानी कि यहाँ से हमने x का मान निकाला y की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम y की जगह कोई भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लगाएंगे। y की जगह यानी कि यहाँ पर इसमें अगर आप कोई भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लगाओगे यहाँ पर y की जगह पर, तो x का मान भी आपको ऋणोत्तर वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए। अगर आपने y का मान तो लगाया ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, बट x का मान ऋणोत्तर वास्तविक संख्या नहीं मिला, तो फिर वह आच्छादी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर y की जगह लगाता हूँ मान लीजिए 1, तो 1 क्या है, एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है भाई। 1 जो है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, क्योंकि 0 को छोड़कर जितनी भी सब संख्या होती हैं वो सब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 1 लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अपॉन y की जगह लगाऊंगा मैं 1, तो सॉल्यूशन करके क्या मिलेगा, 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिली, 1 रखने पे क्या मिल रही है, 1, तो 1 के साथ मैपिंग करा लो। अगर मैं y की जगह यहाँ 2 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, इधर मिलेगा 1/2। यानी कि मैंने लगाया 2, और 2 क्या है, r स्टार है, तो इधर भी मुझे क्या मिला, 1/2, ये भी r स्टार है। यानी आप ऋणोत्तर वास्तविक संख्या सेट बी में लगाओगे तो सेट ए में भी हमें ऋणोत्तर वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, इसके साथ मैपिंग कर रहा है। अगर आपने गलती से भी एक ऐसा एलिमेंट देख लिया कि आपने इधर लगाया, वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, बट उसे लगाने पर इधर ऋणोत्तर वास्तविक संख्या नहीं मिली, तो फिर आच्छादी नहीं होगा। ध्यान रखिए। अगर गलती से एक भी एग्जाम्पल ऐसा आपके दिमाग में आ गया तो ठीक है, तो आपको सोच सोच के लिखना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं कोई भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लगाऊं, यानी 0 को छोड़कर यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या लगाऊं, उसके लिए मुझे इधर कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलेगी। भाई 1 की प्री इमेज क्या है, 1, 2 की प्री इमेज 1/2, 3 की प्री इमेज 1/3। तो आप जैसे ही यहाँ पर ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लगाते जाएंगे, उन सभी के लिए इधर कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब जरूर होगा, और प्रत्येक सेट बी का एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जाके मैपिंग करेगा। तो सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा फिर। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे। अगर सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है तो वो फंक्शन फिर हमारा आच्छादी होगा। तो देखिए, आप यहाँ कोई भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लगाइए, आपको इधर उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिल रही है। मतलब क्या है, यह जो है आपका आच्छादी फलन है। यहाँ लिखेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, y बराबर r स्टार के लिए सेट ए में, y में अगर हम कोई भी r स्टार रख रहे हैं तो उसके लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है। सेट ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है। देखिए, आप इधर कोई भी r स्टार लगाइए, उसके लिए इधर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिल रहा है। तो इन्हें बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब और इन्हें बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः f आच्छादी है, f आच्छादी है, आच्छादी फलन है। तो एक की भी प्रूफ कर दिया, आच्छादी भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। आगे क्या कहा है बच्चों, आगे अब इसमें एक बात और कही है। क्या कही है भाई, हमने जो हमारा फंक्शन था वो r स्टार से r स्टार था, यानी r स्टार रखने पर r स्टार ही मिलना चाहिए। अब हमें आगे जाके एक बात बोलती है उसने, क्या कहा है उसने आगे जाके आधे प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि यदि प्रांत r को n में बदल दिया जाए, यदि प्रांत r स्टार को n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत ही बना रहे, तो तब क्या ये परिणाम सत्य होगा। यानी अभी ये बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन में
अगर मैं ये जो प्रांत वाला आर स्टार है इसकी जगह लगा दूं n यानी नेचुरल नंबर, और जो पल्सर की जगह आर स्टार है उसे ऐसे ही रहने दूं, तो क्या अब ये बात सत्य होगी कि दिया गया फलन एक एक ही और आच्छादी दोनों है? तो चेक करके मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या किया, बस नई चेंज क्या आ गई कि फंक्शन तो वही है, बस जो प्रांत वाला आर स्टार है उसे हटाकर उसकी जगह n लगा दिया गया है और पर्सर वाले को आर स्टार ही रखा गया है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सेट ए में कोई नेचुरल नंबर लगाओगे तो सेट बी में आपको ऋणात्मक वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए। नेचुरल नंबर रखने पर आपको ऋणात्मक वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, और अगर इधर हम कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या लगाएंगे तो इधर हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर गलती से भी एक एलिमेंट हमने ऐसा ढूंढ लिया कि हमने इधर की साइड आर स्टार नंबर लगाया बट उधर उस पर नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, अगर एक भी एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढ लिया तो फिर वह आपका जो है एक एक ही नहीं होगा और आच्छादी भी नहीं होगा। ठीक है, आच्छादी नहीं होगा। तो फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे बच्चों अब एक एक ही के लिए। तो देखिए अब चेक करते हैं एक एक ही होगा या नहीं। देखिए बच्चों यहाँ पर वही चीज मानेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। ठीक है, और तो जब fx1 बराबर fx2 है तो 1/x1 बराबर 1/x2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो x1 बराबर x2 आ रहा है, मतलब ये एक एक ही है, वरना आप देख लीजिए। आप इसको एरो डायग्राम से करेंगे तो देखिए एरो डायग्राम से आप ऐसे कर सकते हैं, कोई एक तरीका करके है ना, या तो एरो डायग्राम या ये। देखो कैसे करेंगे, ये मान लीजिए सेट ए है और ये बी है और ए से बी पर कोई एफ फंक्शन है। तो अगर मैं इधर कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊंगा, इसमें अगर यहाँ पे x की जगह पर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊंगा, जैसे मान लीजिए 3 लगा दिया, 3 एक नेचुरल नंबर है, तो इधर जो मिलेगा वो मुझे आर स्टार मिलेगा, यानी क्या मिलेगा 1/3। और 1/3 एक क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या है। और ऋणात्मक वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें 0 को हटा के बाकी सभी वास्तविक संख्याओं को ले लिया जाए। तो 3 रखने पर क्या मिल रहा है, 1/3 मिलेगा। 4 रखने पर क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 5 रखने पर क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक एक स्पेशल जो है इमेज है और कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा। आगे जितने भी हम ऋणात्मक वास्तविक संख्या लगाएंगे उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो मैपिंग करेंगे और एक एलिमेंट एक के साथ मैपिंग करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक ही फंक्शन। तो मतलब ये एक ही है, दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे आच्छादी के बारे में। आच्छादी में क्या करना है बच्चों कि ये जो फंक्शन है fx, इसकी जगह y मान लो, ये तो करते हैं। तो माना fx बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा 1/x। अब यहाँ से x का मान y की फॉर्म में निकालो, तो इसको यहाँ इसको यहाँ, तो x बराबर 1/y हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 1/y। अब यहाँ पे एरो डायग्राम बनाइए आप, ये a है ये b है और a से b पर कोई f फंक्शन है। अब देखिए y की जगह मैं यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या लगाऊंगा तो आपको क्या इधर x का मान जो है आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, आर स्टार से नेचुरल पर है। अगर मैं इधर सेट बी में कोई भी आर स्टार नंबर लगाऊंगा तो सेट ए में मुझे जो है नेचुरल नहीं मिलेगा, सब कुछ एलिमेंट के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन जितने भी मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लगाऊंगा, यहाँ पर जितने भी मैं यहाँ पर जो है आपके आर स्टार नंबर लगाऊंगा तो सभी उन नंबरों के लिए इधर कोई पूर्व प्रथम नहीं होगा, कुछ के लिए तो होगा कुछ के लिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लगाइए वैल्यू लगाइए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए y की जगह अगर मैं लगा दूँ 2 तो क्या मिला मुझे 1/2। तो भाई y की जगह मैंने 2 लगाया, ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या है बट मुझे मिला क्या 1/2, ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है कि आप आर स्टार रखिए तो इधर क्या मिलना चाहिए, नेचुरल मिलना चाहिए, बल्कि ये नेचुरल नहीं मिल रहा है। मान लीजिए सभी के लिए नेचुरल मिल रहा होता और गलती से एक के लिए भी नहीं मिल रहा तो फिर वो किसी के लिए नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू किसके लिए, 2 के लिए, बाई बिलोंग्स टू आर। यानी जो बाई की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि y बराबर 2 बिलोंग्स टू आर। y बराबर जो 2 है वो एक आर स्टार नंबर तो है, y बराबर 2 क्या है, एक आर स्टार है। और आर स्टार के लिए, प्रत्येक आर स्टार के लिए, प्रत्येक
आर स्टार के लिए सेट ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः F आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि भाई देखिए आर स्टार से n हमें फंक्शन दे रखा है, मतलब अगर हम इधर कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या लगाएंगे, अगर प्रत्येक ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज है तो यह आच्छादी होगा। लेकिन गलती से अगर आपने एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया कि बी की सेट में हमने आर स्टार तो लगाया बट इधर आर स्टार नहीं मिला, तो फिर वह आच्छादी नहीं होगा। और यहाँ पर हमने देखिए 2 रखा है, ये एक आर स्टार नंबर है, लेकिन इधर 1.2 मिला, ये नेचुरल नहीं है, अतः ये आच्छादी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ये पहला सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। पहला सवाल था, लंबा भी सवाल था, जो कि एक सवाल में 2 सवाल पूछे थे और मैंने थोड़ा समझाने की ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों आपको। ठीक है।